सच्चे दरबार की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं। गोवर्धनो धारं वीरं गोवर्धनो धारं वीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं तं वन्दे गोमतीप्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पीताम्बर पद्मनाभं पीताम्बर पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। जो गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है, उन गुरुदेव को मैं बारंबार नमन करती हूँ। मैं बारंबार नमन करती हूँ। मैं बारंबार नमन करती हूँ। बोलिए परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय
गुरुदेव सरुश्री आशुतोष महाराज जी की जय सच्चे दरबार की जय। आदरणीय श्रद्धालुगणों, गुरुदेव सरुश्री आशुतोष महाराज जी की महती अनुकंपा से हम आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लेकर पुनः प्रस्तुत हुए हैं। भगवत प्रेमियों, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जब तक हमारे जीवन में हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय गुरुदेव सरुश्री आशुतोष महाराज जी का आगमन नहीं हुआ था, हमें अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं थी, हमें परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं था। प्रेम किसे कहते हैं, भाव क्या होता है, समर्पण किसे कहते हैं, इन शब्दों से अनभिज्ञ थे हम। लेकिन मन के किसी अंतःकरण में जब अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से परमात्मा की चर्चा श्रवण किया करते थे, भक्तों की गाथाओं के बारे में सुना करते थे, तब अंतःकरण में एक विचार उठता था, काश काश उस समय हम लोग भी होते, हमारा नाता भी प्रभु से प्रगाढ़ होता, हम भी अपने भगवान को बुलाते तो हमारा भगवान हमारी बात सुनकर भी चला आता। काश हमें भी ऐसा समर्पण होता कि हमारे प्रभु हमारे अधीन होकर रहते। लेकिन कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं अपने गुरुदेव का। गुरुदेव सरुश्री आशुतोष महाराज जी हमारे जीवन में आए, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर हमारे अंतःकरण में हमें हमारे परमात्मा का दर्शन करवाए, उस ईश्वर का दर्शन करवाया जिसका दर्शन करने के लिए हमारी आत्मा युगों युगों से तड़प रही थी। घट के अंदर परमात्मा का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद एक नाता उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ स्थापित हुआ। और गुरुदेव सरुश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही जान पाए कि प्रेम किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं। एक शिष्य का अपने भगवान के आगे, अपने गुरु के आगे कैसा समर्पण हो, यह हमने अपने आराध्य गुरुदेव सरुश्री आशुतोष महाराज जी से जाना, क्योंकि उन्होंने हमारे घट के अंदर शास्त्रों के आधार पर परमात्मा का दर्शन करवाया, हमारे अंतःकरण में हमें हमारे प्रभु का दीदार करवाया। क्योंकि भगवत प्रेमियों, इस संसार में भाव तरंगे सदा ही प्रवाहित होती हैं, कुछ सकारात्मक होती हैं और कुछ नकारात्मक हुआ करती, कुछ निम्न स्तर की हुआ करती हैं और कुछ उच्च स्तर की हुआ करती। और इन तरंगों का, इन स्पंदन का झंझावाती जो चक्र होता है, वो सदैव ही इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहता है। लेकिन इन तरंगों के अतिरिक्त एक प्रबल तरंग हुआ करती है, जिसमें ना कोई निम्नता होती है, ना कोई उच्चता होती है, ना ऋणात्मक होती है, ना धनात्मक होती है, वो दिव्यात्मक होती है। और ऐसी दिव्यात्मक तरंग युगों युगों से मात्र एक ही जोड़ी के अंदर प्रवाहित हुई है, और वो है भगवान और भक्त के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में। जब जब भी एक भक्त अपनी प्राण तंत्रियों को झनकृत करके मेघ मल्हार राग छेड़ता है, अपनी प्रार्थना, अपने संपूर्ण भाव, अपना समर्पण, मनोध्यान के कण कण का पराग जब अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर देता है, तो उधर हमारे भगवान भी अपनी सूक्ष्म ग्रहणीय शक्तियों के द्वारा उन भावों को स्वीकार करते हैं, उसकी रस भीनी भावों की सुगंध को सूंघते हैं
और जहां से वो सुगंध उठ रही होती है, भगवान उस सुगंध को सूंघने के लिए उस पुष्प तक, भक्त रूपी पुष्प तक पहुंच जाया करते हैं। दंडकारण्य में बैठी हुई शबरी ने भी इन्हीं भाव तरंगों के द्वारा भगवान श्री राम जी को पुकारा, तो भगवान श्री राम जी उसकी कुटिया तक पहुंचे। सुदामा ने पुकारा तो प्रभु नंगे पांव उसकी ओर खींचे चले आ। हर बार खींचा चला आता है जब जब एक भक्त अपने भाव, अपना प्रेम, अपना समर्पण अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करता है। और इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के मैदान से भी भाव तरंगे इतनी प्रबल होकर उठ रही थी, इतनी प्रबल थी कि वो भाव तरंगे अपने आराध्य को पुकार रही थी, अपने प्रभु को पुकार रही थी। उसका रोम रोम मात्र अपने आराध्य का चिंतन कर रहा था। और इन भाव तरंगों ने हमारे द्वारिकाधीश बांके बिहारी श्री कृष्ण जी को उद्वेलित कर दिया। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित कर दिया गया था। बुआ कुंती के बार बार आग्रह करने पर हमारे प्रभु हस्तिनापुर कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। और एक दिन द्वारिकाधीश बांके बिहारी कृष्ण मुरारी कक्ष में ध्यान की अवस्था में बैठे हुए, ध्यानावस्था में बैठे हुए हमारे प्रभु, जिनके मुखमंडल पर एक सीमित मुस्कान है, उनका मुखमंडल दैदीप्यमान हो रहा है। तभी युधिष्ठिर जी उस कक्ष में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को ध्यानावस्था में बैठा देखकर इधर युधिष्ठिर जी का हृदय भी गदगद हो उठा। हाथ जुड़ गए, घुटनों के बल बांके बिहारी के समक्ष ही बैठ गए और कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, हे आराध्य प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, समस्त भक्त आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर यह आपका कोई गोपनीय रहस्य ना हो तो हे प्रभु, हे अमित पराक्रमी, मुझे उस रहस्य से अवगत करवाइए। ये आप किसका ध्यान कर रहे हैं? प्रभु ने अपने नेत्र खोले, मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए कहने लगे, युधिष्ठिर, जानते हो, मेरे भक्त हमेशा मेरा ध्यान करते हैं, और जो जो भक्त हमेशा मेरा ध्यान करते हैं, मैं अपने उन भक्तों का हमेशा ही ध्यान करता हूँ। जिस प्रकार से मेरे भक्त मेरा दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं ना युधिष्ठिर, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए तरसता हूँ। मेरा मन भी उनका दर्शन करने के लिए होता है। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, क्या हम जान सकते हैं वो कौन सा सौभाग्यशाली भक्त है जिसे आप अपने अंतःकरण की गहराइयों में निहार रहे? कितना भाग्यशाली होगा वो, कितने पुण्य कर्म होंगे प्रभु उसके, कि जिसे आप अंतःकरण की गहराइयों में निहार रहे हैं। युधिष्ठिर जी को प्रभु कहने लगे, हे युधिष्ठिर, बाण छैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म, जिनकी लड़खड़ाती हर श्वास मात्र मेरा ही चिंतन कर रही है, उनकी बूढ़ी आंखें एक टकटकी लगाकर उस मार्ग को निहार रही है जिस मार्ग से मुझे जाना है। चलो युधिष्ठिर, जल्दी करो, विलंब ना करो, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर बाण शैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म
जिनका रोम रोम मात्र अपने आराध्य को पुकार रहा है। अंतःकरण से भावों की तरंगे बार बार उठ रही है, प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहा है, हे द्वारिकाधीश, मैं जानता हूं प्रभु कि आपके दर्शनों का सुअवसर किसी को सहजता से नहीं मिलता है। जब पुण्य संस्कार एकत्रित होते हैं, फिर कहीं जाकर एक भक्त को आपके दर्शन प्राप्त होते हैं, फिर कहीं जाकर एक भक्त अपने इस मस्तक को आपके श्री चरणों में रख पाता है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं प्रभु, मेरे पास पुण्यों का खजाना नहीं है। मैं मानता हूं मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिस कर्म पर तो रीझ कर मुझे दर्शन देने के लिए आ जाए। लेकिन द्वारिकाधीश, हमें यह पता है, जो वचन एक बार आपके मुख से निकल जाता है वो वेदवाणी बन जाया करता है। फिर प्रकृति में भी ऐसा साहस नहीं कि आपके उस वचन को पलट दे। और इस बांझछैया पर पड़े हुए मैं उसी वचन के सहारे जीवित हूँ। आपने मुझे कहा था कि मैं दर्शन देने के लिए जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं इंतजार कर रहा हूँ प्रभु, मुझे दर्शन देने के लिए आ जाइए। हे प्रभु, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो हमेशा तेरे साथ रहते हैं, जो हर पल तेरे साथ रहकर तेरी लीलाओं को देखते हैं, जो हर पल तेरे संग रहकर अपने नेत्रों से तुझे निहारते रहते हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है। जानते हो द्वारिकाधीश, जब जब भी मैंने अर्जुन को तुम्हारे साथ देखा, जब जब भी मैंने तुम्हें उस पर करुणा लुटाते हुए, प्रेम लुटाते हुए देखा, प्रभु, हर बार मेरे मन में भी ये बात आई कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मुझे तुम्हारा इतना सानिध्य क्यों नहीं मिल सकता है। हे प्रभु, जब एक पिता बनकर तुम अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करते हो ना, मेरा भी बहुत मन करता है कि आप भी मेरा मार्ग प्रशस्त करें। हे प्रभु, मैं मानता हूं मैं तेरे अर्जुन जैसा नहीं हूं, अर्जुन जैसे पुण्य कर्म मैंने नहीं किए, नहीं है मेरे पास पुण्यों का खजाना, लेकिन मैं तुझे पाना चाहता हूं। इस संसार से जाने से पहले अपने इन नेत्रों में तेरी रूप माधुरी को भरकर लेकर जाना चाहता हूं। हे प्रभु, अगर अर्जुन तुम्हारी पवित्र सरिता की तरह है तो मैं मलिन सरिता हूं। लेकिन द्वारिकाधीश, एक बात कहे, आपका हृदय तो सागर की तरह है, विशाल सागर की तरह, और सागर कभी पक्षपात नहीं करता है प्रभु। चाहे उसके अंदर कोई मलिन सरिता आकर समाहित हो या कोई गंदा नाला आकर समाहित हो, हरे सागर तो उन दोनों को सहर्ष अपने अंक में समाहित कर लेता है। प्रभु, अगर अर्जुन तेरी पवित्र सरिता है तो मैं गंदा नाला हूँ, अवगुणों से भरा हुआ, कोई गुण नहीं है मुझ में, कोई गुण नहीं है। लेकिन फिर भी तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बहुत करुणा है मुझ पर कि तू अपने दर्शनों से हमेशा मुझे संवारता आया, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे निहारता आया है। एक बार फिर से प्रभु, एक बार फिर से मुझे दर्शन देने के लिए आ जाओ। मेरी नम निगाहों ने तुझे आवाज दी है, तुझे दिल की आहों ने आवाज दी है। खड़ा हो तेरे राह में, तेरे इंतजार में,
तुझे इन राहों ने आवाज दी है। हवा थम गई, वक्त ठहर गया, तुझे रुकी हुई इन सांसों ने आवाज दी है। सोचता हूँ ना आए तुम तो क्या होगा मेरा, सोचता हूँ ना आए तुम तो क्या होगा मेरा। मेरे बेचैन इन ख्यालों ने तुझे आवाज दी है, मेरे बेचैन इन ख्यालों ने तुझे आवाज दी है। और पिता महाभीश्वर बार बार अपने प्रभु से यही कह रहे हैं, प्रभु मैंने तो हमेशा तेरा ही नाम पुकारा है, मेरी जीभा ने हमेशा तेरा ही नाम रटा है, मेरा रोम रोम तुझे पुकार रहा है। प्रभु मैं भटक चुका हूँ, मुझे आकर दर्शन दे दो प्रभु, मुझे आकर दर्शन दे दो। और पितामह अपने मन के भाव अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करते जा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, आइए हम भी श्रवण करते। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको ही ढूंढा किया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको ही ढूंढा किया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझको जाना। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझको जाना। तेरे चरणों में जो आया, जीवन को पहचाना। ज्ञानी बनकर दर दर भटका, मन से अहम ना गया। ज्ञानी बनकर
दर दर भटका मन से अहम ना गया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको ही ढूंढा किया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको ही ढूंढा किया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। जीवन पथ पर मैं थक गया हूँ, टूट चुका हूँ भगवन। जीवन पथ पर मैं थक गया हूँ, टूट चुका हूँ भगवन। कृष्णा मिले जो तेरा सहारा, तन मन कर दूं अर्पण। माया हटा ले माधव बचा ले, जला दे मन का दिया। माया हटा ले माधव बचा ले, जला दे मन का दिया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको ही ढूंढा किया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको ही ढूंढा किया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। अब तो कर दो दया। अब तो कर दो दया। बांझैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने प्रभु को पुकार रहे हैं। हे प्रभु, अब इस बूढ़े शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि और इंतजार कर सके। बस प्रभु, मैंने अपने ये प्राण तुम्हारे दर्शन करने तक रोक रखे हैं। हे प्रभु, मुझे आकर दर्शन दे दीजिए।
और इधर बांके बिहारी कृष्ण मुरारी समस्त पांडवों के साथ पितामह भीष्म के समीप पहुंच जाते हैं और पितामह के पैरों की ओर जाकर खड़े हो जाते हैं। और उसी समय प्रभु कहने लगे, पितामह कैसे हैं आप? इधर जैसे ही मधुर सी वाणी को पितामह ने श्रवण किया, पितामह गदगद हो गए, नेत्रों से हर्ष के आंसू प्रवाहित हो उठे। आ गए मधुसूदन, तुम आ गए मुझे दर्शन देने के लिए, मैं धन्य हो गया। नहीं ऐसे गुण कि तू मेरे तक चला आए, नहीं था मेरे पास ऐसे पुण्यों का खजाना जो तुझे खींच कर यहाँ पर ले आए। ये तेरी करुणा है प्रभु, ये तेरी दया है कि तू मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैं धन्य हुआ प्रभु आपके दर्शन करके। मैं अपने इंद्रियों में आपकी रूप माधुरी को भरकर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय के आसन पर मात्र आपको बिठाना चाहता हूँ प्रभु। हे गिरिधर, मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में कोई प्रश्न रह जाए, कोई संशय रह जाए। मैं उन सब का निवारण करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। प्रभु कहने लगे, कहिए पितामह, आप क्या कहना चाहते हैं? पितामह ने कहा, प्रभु मैंने सारी उम्र कोई ऐसा कार्य नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने अपने इंद्रियों के द्वारा भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। लेकिन मधुसूदन, मुझे ये किस पाप की सजा मिल रही है कि बाण छैया पर पड़े पड़े मैं इस पीड़ा को सहन कर रहा हूं। जैसे ही पितामह ने कहा तो उसी समय प्रभु गंभीर हो जाते हैं और कहने लगे, पितामह हम जानते हैं पितामह, आप पवित्र हैं, आपकी इंद्रियां पवित्र है, आपने कभी ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी एक इंद्री ने पाप होते देखा है। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, वो आपके आसन के पास आकर गिड़गिड़ाई, रोई, बिलखी, सहायता की याचना की उसने आपके समक्ष, लेकिन क्या आपने उसकी सहायता की? आप उस पाप को भरी सभा में होते हुए देखते रहे। ये उसी पाप की सजा है पितामह। आपने हमेशा उन अधर्मियों का साथ दिया, उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं का अन्न खाते रहे। वही अन्न अब रक्त जो बना आपके शरीर में, इस बाण छैया पर पड़े वही रक्त प्रवाहित हो रहा है। पितामह ने कहा, हे प्रभु, तो क्षमा दान देने वाला है ना, तेरी शरण में जो आता है तो उसे अभय दान दे देता है। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी समस्त त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी समस्त त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए। हे मधुसूदन, जाने से पहले मेरी आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना है। प्रभु कहने लगे, कहिए पितामह। पितामह ने कहा, प्रभु मेरी एक कन्या है जिसे मैंने बड़े ही लाड प्यार से पाला है, उसने हमेशा तुम्हारा चिंतन किया है, हर पल हर क्षण उसने तुझे ही याद किया है। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरी उस पुत्री का वरण कर लीजिए, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु हंसते हुए कहने लगे, अरे पितामह कैसी बातें कर रहे हैं आप तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर आपकी पुत्री कैसे? पितामह कहने लगे, हे गिरिधर, मैंने अपनी इस बुद्धि को हमेशा अपनी पुत्री माना है, इसको अपनी कन्या की तरह पाला है, जिसने तुम्हारा ही चिंतन किया है, तुम्हारा ही गुणगान गाती है। इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करो प्रभु, इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करो। प्रभु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पितामह, हम आपके इस बुद्धि रूपी कन्या को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं आप हमारे ही भक्त हैं,
आपने हमेशा हमारा ही चिंतन किया है, हम स्वीकार करते हैं पितामह। अब हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हे पितामह, आप पांडवों को राज धर्म का उपदेश दीजिए। पितामह ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है? गुरु के होते हुए शिष्य उपदेश करे, ये शिष्य को शोभा नहीं देता है। आप जैसे गुरु के होते भला मैं इन पांडवों को राज धर्म का उपदेश कैसे दे सकता हूं? प्रभु ने कहा, नहीं पितामह, ये आपका निजी अनुभव है और उसी निजी अनुभव के आधार पर आप इन पांडवों को राज धर्म का उपदेश दीजिए, यह हमारी आज्ञा है। तो उस समय पितामह ने समस्त पांडवों को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती नंदनों, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान है, ये मन मंदिर का देवता है। इसे हमेशा अपने हृदय के आसन पर बिठा कर रखना। ये जो कहते जाए उसे आंखें बंद करके करते जाना, क्योंकि ये जो कहते हैं वो कर कर भी दिखाते हैं, इनमें इतना सामर्थ्य है। इन्होंने कहा एक क्रूर शासक त्यज्य है, तो इन्होंने तज कर दिखाया, चाहे वो इनका सका मातुल ही क्यों नहीं था। पर मैं हमेशा कहता रहा ये क्रूर शासक त्यज्य है, लेकिन मैं उसे तज नहीं पाया। अरे इन्होंने तुम्हें कभी सन्मार्ग से भटकने नहीं दिया, और मैं उन कौरवों को कभी सन्मार्ग पर ला ही नहीं पाया। इसलिए जो ये कहते हैं वैसे ही करते जाना। ये दिन कहे तो दिन मान लेना, ये रात कहे तो रात मान लेना। पितामह ने समस्त पांडवों में युधिष्ठिर जी को राजधर्म का उपदेश दिया। तदुपरांत हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, बस मधुसूदन बस, अब इस तन से पंछी उड़ने के लिए फड़फड़ा रहा है। आपसे प्रार्थना है, मेरे चरणों की, मेरे पैरों की ओर आकर खड़ा हो जाइए। मैं अपने इन नैनों में चीज भर भर के आपको पीना चाहता हूँ। मैं आपको अपने हृदय के आसन पर बिठा कर लेकर जाना चाहता हूँ। मधुसूदन, मेरे पैरों की ओर आकर खड़ा हो जाइए। प्रभु चुपचाप करके पितामह के पैरों की ओर जाकर खड़े हो गए। इधर पितामह प्रभु को निहार रहे हैं और आज प्रभु के नेत्रों से पितामह भीष्म के लिए प्रेम की इतनी वर्षा प्रवाहित हो रही है, इतनी वर्षा हो रही है कि पितामह उसमें डूबते चले जा रहे हैं। और पितामह जैसे भक्त को पाकर आज हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको भी इंतजार होता है ऐसे भक्तों का जो उसके हो, जो सर्वस्व उसको अपना अर्पित कर दे। और पितामह ने प्रभु का दर्शन करते करते अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। आज एक नदी सागर में जाकर सम्माहित हो गई। आज सूर्य की एक किरण पुनः सूर्य में जाकर सम्माहित हो गई। एक जीव ने अपने जीवन के लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया और उसी का जाकर हो गया। और पितामह भीष्म जैसे भक्त को पाकर हमारे प्रभु भी गदगद और प्रसन्न हो गए। लोग कहते हैं कि पितामह भीष्म को मोक्ष की प्राप्ति हुई क्योंकि उन्होंने उत्तरायण में अपनी देह का त्याग किया। और अक्सर लोग यह कहते हैं, अगर उत्तरायण में अपनी देह का आप त्याग करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर दक्षिणायन में अपनी देह का त्याग करेंगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। ये कैसा सिद्धांत है? एक इंसान सारी उम्र गलत कार्य करता रहे और उत्तरायण में अपनी देह का त्याग करते तो क्या उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं भगवत प्रेमियों, महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की वाणी को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। उत्तरायण एक अवस्था का नाम है,
जिस अवस्था में एक भक्त अपने प्रभु का ध्यान करते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करता है, उसकी उस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। आप लोगों ने भी श्रवण किया होगा कि लोग कहते हैं कि अगर काशी में जाकर अपने प्राणों का परित्याग करेंगे तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या अंतिम घड़ियों में कोई काशी में जाए और अपने प्राणों का परित्याग करे तो उसे मोक्ष मिल जाएगा? नहीं भगवत प्रेम, ये सत्य है, काशी बाहर एक पवित्र स्थान है, लेकिन कोई सारी उम्र पाप करता रहे और अंतिम घड़ियों में जाकर काशी में प्राणों का त्याग कर दे और उसे मोक्ष मिल जाए, ये भगवान का नियम नहीं है। काशी भी एक अवस्था का नाम है। हमारे शास्त्र कहते हैं काशः ब्रह्म तत्व प्रकाश यस्य यांग अवस्था यांग सह काशी। एक अवस्था है, वह अवस्था जब एक भक्त अपने ही अंतःकरण में ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता हुआ अपने प्राणों का परित्याग करता है, तो उसकी उस अवस्था को काशी कहते हैं कि इसने काशी में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। लोग प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं, पुण्य कर्म कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने भी जिस प्रयाग के बारे में संकेत किया हम नहीं समझ पाए। हमारे महापुरुषों ने कहा उस प्रयाग में जाकर अगर एक इंसान स्नान करता है तो सीधा उसकी मुक्ति हो जाती है। और वह प्रयाग कहां पर है? एक बाहर है जो तन को मात्र पवित्र करता है, एक घट के अंदर है जो हमारी आत्मा को पवित्र करके उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी त्योर मध्य गता नाड़ी सुष्मणा खया सरस्वती यह सनाति मनसे तीर्थे स वै मुक्ते न संशया। हमारे महापुरुषों ने कहा हमारे इस स्थान पर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारी आंखों के ऊपर ईड़ा पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी से सूक्ष्म स्तर से होती हुई यहाँ पर आती है। और इन तीनों नाड़ियों का संगम जब इस स्थान पर होता है, इस स्थान को हमारे महापुरुषों ने प्रयाग कहकर संबोधित किया। और इसी प्रयाग में जब प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन एक इंसान करता है और सदैव उसी का ध्यान करता है, और अंतिम घड़ियों में भी जब अपनी भ्रिकुटी के मध्य इस प्रयाग में अपने ध्यान को केंद्रित करके अपनी आत्मा को स्नान करवाता है, तो हमारे महापुरुष कहते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसे पितामह भीष्म की तरह हम भी अपनी मृत्यु को सार्थक कर सकते हैं भगवत प्रेमियों, लेकिन शर्त है कि एक गुरु के द्वारा हम अपने इस प्रयाग में स्नान कर पाए, हम अपने घट के अंदर गुरु की कृपा से दर्शन कर पाए और दर्शन करके निरंतर उसका सुमरन साधना ध्यान करते रहे, तो हम दावे से कहते हैं जीवन की अंतिम घड़ियों में भी आपको उसी का चिंतन होगा और आप भी पितामह भीष्म की तरह अपने इस स्थल पर अपने बांके बिहारी का दर्शन करते हुए अपनी देह का परित्याग करेंगे। और बांके बिहारी कृष्ण मुरारी भी फिर आप जैसे भक्तों को प्रपन्न करके प्रसन्न हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। यही पितामह भीष्म का यह प्रसंग हमें संदेश दे रहा है। पितामह भीष्म का यह गाथा भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अंतर्गत आती है और इसी प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। 11वें अध्याय में वर्णन आता है कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी का धूमधाम से स्वागत किया गया। 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि उत्तरा एक पुत्र को जन्म देती है, उसके गर्भ में उनके पुत्र की रक्षा भगवान श्री कृष्ण जी ने की थी, उसे पूर्ण रूप से रक्षित कर दिया, इसलिए उत्तरा के उस पुत्र का नाम परीक्षित रख दिया गया। 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि विदुर जी धृतराष्ट्र व गांधारी को उस सनातन मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 14वें अध्याय में वर्णन आता है कि अर्जुन
समस्त पांडवों को आकर यह समाचार देता है कि हमारे प्रभु अपनी समस्त लीलाओं को समेटकर अपने दिव्य लोक जा चुके हैं। पांडवों ने यह सोचा कि अब यहाँ पर रहने का हमारा भी कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं उसी एक सनातन मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। इधर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, वह बताते हैं कि राजा परीक्षित जी एक बहुत अच्छे सम्राट थे और उन्होंने अपनी प्रजा का पालन ठीक उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र का पालन करता है, अपनी संतान का पालन पोषण करता है। उनके साम्राज्य में सभी खुशहाल थे, प्रसन्न थे, सर्वत्र ऐश्वर्य और संपन्नता थी। लेकिन सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि एकाएक ही उनके राज्य में उथल पुथल सी मच गई, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल मच गई। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, जब सब कुछ बढ़िया ढंग से सुचारू ढंग से चल रहा था तो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी के साम्राज्य में उथल पुथल हो गई। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि एक बार राजा परीक्षित जी अपने नगर का भ्रमण करने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर निकले थे। अभी वह कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने एक दृश्य देखा। एक नट राजा का वेश धारण करके वहां पर खड़े हुए गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है और बार बार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित जी ने इस दृश्य का अवलोकन किया, वो अत्यंत कुपित हो जाते हैं और अपनी मेघ जैसी वाणी का प्रयोग करते हुए कहने लगे, अरे दुष्ट, कौन है तू जो मेरे राज्य के निर्बल प्राणियों पर इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है? यहीं पर ठहर जा, अभी मैं तेरी खबर लेता हूं। जैसे ही उस नट ने राजा परीक्षित जी की आवाज को श्रवण किया, वह द्रुत गति से वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा परीक्षित जी अपनी तलवार लेकर उस गाय और बैल के जोड़े के समीप जाते हैं और पूछते हैं कि आपको क्यों प्रताड़ित कर रहा था। और इधर राजा परीक्षित जी को भी समझने में देर न लगी कि बैल के रूप में साक्षात धर्मराज है और गाय के रूप में साक्षात धरती मां है। और उस समय वृषभराज कहते हैं, ये कलिकाल है, इसीलिए हमें प्रताड़ित कर रहा था। राजा परीक्षित जी ने कहा, हमारे होते हुए आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी उसको सजा देता हूं। अपनी तलवार लेकर राजा परीक्षित जी उस नट का पीछा करने लग जाते हैं। वह नट के रूप में कोई और नहीं, कलिकाल ही था। कलिकाल जहां जहां जा रहा था वहीं वहीं उसे राजा परीक्षित खड़े दिखाई दे रहे थे। अब उसने सोचा कि मैं कहीं भाग नहीं सकता और वहीं पर खड़ा हो गया। राजा परीक्षित जी ने उसे जाकर कहा, कौन हो तुम जो मेरे राज्य के निर्बल प्राणियों पर इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हो? कलिकाल ने कहा, महाराज, मैं कलिकाल हूं, मेरे आने का समय हो चुका है। राजा परीक्षित जी ने कहा, पांडवों के पौत्र परीक्षित के होते हुए कलिकाल उसके साम्राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है, सुना तुमने? तो कलिकाल ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है महाराज, फिर आप यह समझिए कि आपके जाने का समय हो चुका है। परीक्षित जी ने कहा, कुछ भी हो जाए, परंतु मेरे रहते हुए कलिकाल मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। कलिकाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मेरे आने का समय हो चुका है और मुझे यहां पर रहना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि आपकी बात भी रह जाए और हमारी बात भी रह जाए। आप मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान कर दीजिए, मैं उन्हीं स्थानों पर निवास करूंगा जो स्थान आप मुझे प्रदान करेंगे। कुछ देर सोचने के उपरांत राजा परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम वहां निवास कर सकते हो जहां मदिरा का सेवन हो रहा हो, परस्त्री संग हो, जुआ खेला जाता हो, जहां हिंसा हो रही हो, इन 4 स्थानों पर तुम जाकर निवास कर सकते हो। कलिकाल ने इन 4 स्थानों को स्वीकार कर लिया और तब से यह कलिकाल इन स्थानों पर निवास कर रहा है। इन स्थानों पर निवास करते करते कलिकाल ने सर्वत्र अपना पसारा, अपने पांव पसार लिए हैं।
राजा परीक्षित जी ने 4 स्थान प्रदान किए थे, मदिरा, परस्त्री संग, हिंसा और जुआ। भगवत प्रेमियों, ये वह स्थान है, ये वह चीजें हैं कि इसमें से अगर आप एक का भी चयन अपने जीवन में करते हैं तो बाकी 3 के बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके जीवन में आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा स्थान जो लोग देते हैं अपने जीवन में वो है मदिरा, नशे को स्थान देते हैं। और यही नशा आगे आगे उससे ऐसे ऐसे कार्य करवा लेता है, इंसान कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता है। लोग कहते हैं अरे शराब ही तो पी रहे हैं, जहरीला पानी ही तो है, 2 घूंट पीने से भला क्या हो जाएगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, यही 2 घूंट जिसे शौक के तौर पर आप पहले पीते हैं, बाद में यही नशा आपको पीना आरंभ करता है और आपकी जीवन को नर्क बनाकर रख देता है। और उसके बाद बाकी की जितनी निम्न स्तर की चीजें हैं आपके जीवन में आनी आरंभ हो जाती हैं। ऐसे ही नसरुद्दीन था। नसरुद्दीन ने अपने जीवन में एक ऐसा कार्य किया कि राजा उससे कुपित हो गया, अत्यंत क्रोधित हुआ। और राजा नसरुद्दीन को सजा देना चाहता था, लेकिन वो यह चाहता था कि नसरुद्दीन अपने पसंद की सजा का चयन करे। नसरुद्दीन को बुलाया गया और उसे उस स्थान पर खड़ा किया गया जिस स्थान के सामने ही 4 कमरे थे, चारों के दरवाजे बंद थे। और राजा ने नसरुद्दीन को संबोधित करते हुए कहा कि इन 4 कमरों के अंदर जो भी चीज है तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा और यही तुम्हारी सजा होगी। नसरुद्दीन ने सोचा कि गलती की है तो सजा तो पानी ही पड़ेगी, इसलिए उसने पहला दरवाजा खोला तो उस कमरे में मांस पड़ा हुआ था। नसरुद्दीन ने झट से उस दरवाजे को बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने आज तक अपने जीवन में मांस का भक्षण नहीं किया है, तो फिर मैं इसका सेवन कैसे कर सकता हूं। दूसरा दरवाजा खोला, वहां एक वैश्या बैठी हुई थी, अत्यंत रूपवती, और वह अपनी अदाओं से नसरुद्दीन को अपनी ओर आकर्षित करने लग गई। लेकिन नसरुद्दीन ने झट से उस दरवाजे को बंद कर दिया। नहीं नहीं, ये बुरा कार्य मैं अपने जीवन में नहीं कर सकता, मैं किसी पर स्त्री का संग नहीं कर सकता हूं। तीसरा दरवाजा खोला तो तीसरे दरवाजे में फांसी का फंदा लटक रहा था। नसरुद्दीन हतप्रभ रह गया, अपने ही हाथों से अपने गले में ये फांसी का फंदा कैसे डाल सकता हूं। अभी एक कमरा और है, देखता हूं वहां क्या पड़ा है। तीसरे कमरे को भी बंद कर दिया और उसके बाद जैसे ही चौथा दरवाजा खोला तो वहां शराब की बोतल पड़ी हुई थी। नसरुद्दीन ने उस बोतल को बड़े ध्यान से देखा और देखने के बाद उसके मन में एक विचार आया, अरे कहते हैं ये कड़वा पानी ही तो है, सजा तो मुझे भोगनी ही पड़ेगी, क्यों ना इस कड़वे पानी की 2 घूंट भर ली जाए, सजा भी पूरी हो जाएगी और मैं अन्य कुकर्मों से भी बच जाऊंगा। और उसी समय नसरुद्दीन आगे बढ़ता है, शराब की बोतल को अपने हाथों में लेता है और उसमें से 2-4 घूंट भर लेता है। जैसे ही वो कड़वा पानी अंदर गया, नशा चढ़ना शुरू हुआ और सोचने लगा, अरे 2-4 घूंट भरे हैं, क्यों ना कुछ और भर लूं, इसका क्या नुकसान हो सकता है। नसरुद्दीन ने 2-4 घूंट और भर लिए। जैसे ही नशा उसके ऊपर और सवार हुआ, धीरे धीरे करके नसरुद्दीन ने सारी की सारी बोतल अपने अंदर डाल ली और नशे में पूरी तरह से चूर हो गया। नशा उसके सिर के ऊपर इतना सवार हुआ कि लड़खड़ाते कदमों ने पहले दरवाजे को जाकर खोल दिया जहां पर मांस भरा पड़ा हुआ था। इतना नशा चढ़ा था कि जिस चीज का सेवन नसरुद्दीन ने कभी नहीं किया था, आज उसी मांस को उसने उठाया और उसको खाना आरंभ कर लिया और मांस का सेवन भी कर डाला। फिर लड़खड़ाते कदम है और उन्हीं लड़खड़ाते कदमों से उसने जब दूसरा दरवाजा खोला तो क्या हुआ, वहां वैश्या थी जिसने अपनी चितवन के द्वारा उस नसरुद्दीन को इस प्रकार से आकर्षित किया कि नसरुद्दीन उसकी बाहों में जाकर गिर गया और आज नसरुद्दीन ने पर स्त्री संग भी कर डाला। धीरे धीरे करके नसरुद्दीन का जैसे ही नशा उसके सिर से उतरा तो क्या हुआ, पश्चाताप की भावना से पूरित हो जाता है
और यह सोचने लगा, अरे जिसे मैं 2 घूंट कहकर अपने जीवन में अपना लिया, जिसे मैंने 2 घूंट समझकर, कड़वा पानी समझकर जिसे मैंने पी लिया, उसने मेरी सारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैंने कभी मांस नहीं खाया था, मैंने कभी पर स्त्री संग नहीं किया था, समाज में मेरा नाम था, मेरी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, लोग क्या कहेंगे अब मुझे। पश्चाताप की भावना से इतना पूरित हुआ नसरुद्दीन कि तीसरा कमरा खोलता है, वहां फांसी का जो फंदा लटक रहा था उसे अपने गले में डाला और नसरुद्दीन ने आत्महत्या कर ली। भगवत प्रेमियों, यह घटना मात्र नसरुद्दीन के जीवन की नहीं है। आज भारतवर्ष का हर एक वर्ग से संबंधित व्यक्ति इसी का ही शिकार हो रहा है और वो भी कुछ ऐसा ही कार्य कर रहा है। लोग कड़वा पानी समझकर इसे अपने जीवन में स्थान देते हैं, लेकिन यही कड़वा पानी उसके स्वर्ग भरे घर को नर्क में परिवर्तित करके रख देता है। लोग नशे का सेवन करते हैं और यही कहते हैं, अरे फिर क्या हो गया अगर नशा कर रहे हैं। लेकिन इसी शराब ने, इसी नशे ने हमारे भारतवर्ष को निम्न सोपान तक पहुंचा दिया है, निम्न सोपान तक, जहां भारतीयों का चरित्र हमेशा ही संस्कारमयी था, वह अच्छे चरित्र के स्वामी हुआ करते थे। आज उसी भारत के लोगों का चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है और उनके कदम अनैतिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर बूथ ने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा, समाज में कोई भी इतना ऐसा विष नहीं था जिसने समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये नशा, ये शराब ऐसा विष है जिसने सारे समाज को प्रभावित करके रख दिया। इसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंगाल किया, इसने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अनाथ कर दिया, इसने ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाएं करवाई, इसने ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों के मांग के सिंदूर को छीन लिया, इसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंगाल कर दिया, इसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके चरित्र से नीचे गिरा दिया। ये नशा, ये विष ऐसा है जिसमें सारा समाज ही घुलता चला जा रहा है। और भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य कहिए कि भारतवर्ष में सबसे अधिक नशे का सेवन किया जा रहा है और इस नशे से अगर सबसे अधिक कोई प्रभावित है तो वो है भारत का युवा वर्ग। वह युवा वर्ग जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, देश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और भारतवर्ष ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। 56 करोड़ युवा शक्ति हमारे इस भारत में है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी यह कहते हैं कि अगर इसे 56 करोड़ युवा शक्ति का सारी की सारी युवा शक्ति रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा और सारा देश, सारा विश्व इस भारत के आगे नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होती रही तो यही युवा शक्ति हमारे भारत को निम्न सोपान तक पहुंचा सकती है और नर्क में परिवर्तित करके रख सकती है, भारतीय संस्कृति को मिट्टी में मिलाकर रख सकती। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि जो युवा शक्ति है वो उफनती हुई नदी की तरह हुआ करती है। उफनती हुई नदी, अगर उस नदी के ऊपर बांध बना दिया जाए तो उसी उफनती हुई नदी से सृजनात्मक कार्य भी किए जा सकते हैं। लेकिन अगर उस उफनती नदी के ऊपर बांध ना बनाया जाए तो वही नदी विध्वंसकारी होकर तांडव करती है और सभी को तहस नहस कर डालती है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते हैं कि आज का युवा वर्ग अपने दिशा से भटक चुका है, इसलिए उसकी दशा खराब हो चुकी है। लेकिन अगर युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में फिर से भगत सिंह पैदा होगा, वो दिन दूर नहीं जब भारत में फिर से चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा, वो दिन दूर नहीं जब राजगुरु और सुखदेव फिर से इस भारत में जन्म लेंगे और भारत को पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंचा देंगे। लेकिन आज का युवा वर्ग अपने जीवन के लक्ष्य को भूल चुका है और दिन प्रतिदिन नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। भगवत प्रेमियों, ये हमारा भारतवर्ष है जहां पर अनेकों ही सूरवीरों ने, महावीरों ने, तेजस्वी भक्तों ने जन्म लिया। ये वो पुण्य धरती है जहां पर हमारे देश के जो शहीद थे उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया।
अपना सर्वस्व इस भारत माँ के ऊपर कुर्बान कर दिया। अपने माता पिता को जो उनके बुढ़ापे का सहारा थे, वह उन्होंने यह भी नहीं देखा हमारे जाने के बाद हमारे बूढ़े माता पिता का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा। ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं था। एक ही जज्बा, एक ही जुनून था, मुझे अपने भारत माँ को आजाद करवाना है। मेरी माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, मैं उसे इस प्रकार से जकड़ा हुआ नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी भारत माँ को आजाद करवा कर ही रहूंगा। एक ऐसा युवा वर्ग भी हमारे भारत में था, लेकिन एक आज का युवा वर्ग है जिनके हाथों में शराब के प्याले होते हैं, जिनके हाथों में नशे के इंजेक्शन होते हैं, जो अपने जीवन को इस नशे के द्वारा बर्बाद कर रहे हैं और डिस्को बार में जाकर थिरक रहे हैं। लेकिन एक वो देशभक्त थे जो जिए तो देश के लिए और मरे भी तो देश के लिए। उन्हीं के दम पर आज हमारा देश आजाद है, उन्हीं के दम पर हमारा तिरंगा आज लाल किले पर लहरा रहा है। अगर वो ऐसी कुर्बानियां ना देते भगवत प्रेमियों, तो हम कभी भी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते थे। लेकिन एक आज का युवा वर्ग है, नशे का सेवन कर रहा है और तरह तरह की बुराइयों को अपने जीवन में अपना रहा है, अपने चरित्र से गिर रहा है और अनैतिकता की राह पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। नशे का सेवन करता है। लोग कहते हैं नशा करने से क्या हो जाएगा। अरे यह पूछिए, नशा करने से क्या नहीं हो जाएगा। आपका ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, आपके शरीर के जितने सेल्स व टिश्यूज हैं वो मृत प्राय हो सकते हैं, आप कमजोर हो जाएंगे। जब आपका शरीर ही सशक्त नहीं रहेगा तो फिर आपके अंदर जीने की भावना भी नहीं रहेगी और आप दिन प्रतिदिन मृत्यु का इंतजार करेंगे, क्योंकि नशे ने आपको पीना आरंभ कर दिया है। लोगों से पूछा जाता है, भैया आप नशा क्यों करते हैं। युवा वर्ग से प्रश्न किया गया, आप नशा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जी पीर प्रेशर है, हमारे दोस्तों का दबाव होता है हम पर, दोस्तों के दबाव में आकर हमने इस नशे का सेवन किया, लेकिन आज यही नशा हमें पीता चला जा रहा है। अरे कैसे युवा हैं आप कि अपने दोस्तों के दबाव में आकर आप नशे का सेवन करते रहे। अरे हमारे देशभक्तों को देखिए, कितना दबाव था उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार का। सर्दियों के दिनों में बर्फ की सिल्लियों के ऊपर उन्हें लिटाते थे और चाबुक मारते थे, लेकिन फिर भी उस ब्रिटिश सरकार के दबाव में नहीं आए। हर चाबुक के साथ उनके मुख से एक ही बात निकलती थी, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और ऐसे वो हमारे देशभक्त जो उन अंग्रेजों को कहते थे, तुम अपने नमक का हक अदा करो, हम अपनी मिट्टी का हक अदा कर रहे हैं। इसलिए बर्फ की सिल्लियों पर भी ऐसी ब्रिटिश सरकार उन पर दबाव नहीं डाल पाई कि उन्होंने अंग्रेजों से यह नहीं कहा हमें शराब लाकर दे दो, हमें नशा दे दो, हम इसका सेवन करेंगे। आप कैसे युवा हैं कि अपने चंद दोस्तों के दबाव में आकर आप नशे के गुलाम हो जा रहे हैं। और युवा वर्ग से पूछा जाए आप नशा क्यों करते हैं, जी परेशान थे, दुखी थे, मार्क्स कम आए, नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए हम इस नशे का सेवन करें। जब हम इस नशे का सेवन करते हैं हम अपना दुख भूल जाते हैं, हमें कुछ देर के लिए आनंद की अनुभूति होती है, हम अच्छा महसूस करते हैं। क्या बात है, जीवन में थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी परिस्थितियां आई, आप घबरा गए और नशे के गुलाम हो गए। अरे देखिए अपने देशभक्तों को, क्या उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए, क्या उन्होंने असफलताओं का मुख नहीं देखा। क्या भगत सिंह को चुटकी बजाते ही आजादी मिल गई थी, क्या सुभाष चंद्र बोस ने एक ही दिन में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ली थी, क्या उन्होंने एक ही दिन में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया था। नहीं भगवत प्रेमियों, बार बार हारे, बार बार पराजय का मुख देखा, लेकिन जज्बा था, हौसला था, उसका उत्साह का कभी साथ नहीं छोड़ा। इतना प्यार था उनको भारत माँ के साथ, इतना प्यार कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। उन देशभक्तों ने कभी भी ये नहीं कहा हमसे नहीं लड़ी जाएगी ये देश की आजादी, हमें शराब लाकर दे दो, हमें नशा लाकर दे दो, हम इसका सेवन करते हैं। लेकिन आज भारत का ये दुर्भाग्य कि जिस भारत पर इतने शूरवीर योद्धा हुए, जिस युवा शक्ति के बल पर हमारा देश हमेशा ही प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा, अरे समस्त युवाओं के बल पर ही हमारे देश में इतनी क्रांति आई है। भगवान श्री राम जी युवा थे जिन्होंने रावण का वध कर दिया, भगवान श्री कृष्ण जी भी युवा थे जिन्होंने कंस का वध कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई युवा थी जिसने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए,
छत्रपति शिवाजी महाराज भी युवा थे, क्या उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई? क्या उनके जीवन में दुख नहीं आए? उन समस्त परिस्थितियों को सहते हुए, उन समस्त दुखों का सामना करते हुए उन्होंने मुगलों के तख्त को हिलाकर रख दिया था। अरे युवा शक्ति में बहुत दम है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज भारत का यह दुर्भाग्य कि भारत का युवा वर्ग इस नशे की दलदल में धंसता चला जा रहा है और भारत को निम्न सोपान तक ले जाने के लिए अग्रसर हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि युवा वर्ग को इस नशे की लत से छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी, गैर सरकारी अनेकों ऐसी समितियां हैं जो युवा वर्गों को इस नशे से मुक्त करवाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन यह संस्थाएं इंसान को नशा कैसे छुड़वा रही हैं? दो स्तरों पर, चिकित्सा प्रणाली के आधार पर और व्यवहारिक प्रणाली के आधार पर। चिकित्सा प्रणाली के आधार पर वो क्या करते हैं? जो इंसान नशे का गुलाम हो चुका है, नशेड़ी हो चुका है, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसी दवाइयां दी जाती हैं ताकि नशा ना मिलने पर उसे बेचैनी ना हो, घबराहट ना हो, इसलिए उसकी डोज को कम कर करके उसे नशा दिया जाता है और धीरे धीरे करके फिर उसका नशा छुड़वा दिया जाता है। व्यवहारिक स्तर पर व्यवहारिक प्रणाली का प्रयोग करते हुए ऐसी एजेंसीज क्या करती है? नशेड़ी को सकारात्मक विचार देती हैं, तरह तरह की सलाहें देती है जिसके द्वारा इंसान के विचारों में परिवर्तन आए। लेकिन उसके बाद जब सर्वेक्षण किए गए, जब सर्वे किए गए तो क्या पाया गया कि 90% लोग जब इन सारी प्रणालियों को अपनाते हैं लेकिन उसके बाद वो पुनः नशे का सेवन करना आरंभ कर देते हैं, नशे के फिर से गुलाम हो जाते हैं। अब एक यक्ष प्रश्न यह है कि क्या इस नशे के चंगुल में जो इंसान फंस चुका है वो इस नशे से सारी उम्र क्या मुक्त नहीं हो सकता है? क्या वो अपने जीवन को पुनः अच्छी तरह से नहीं जी सकता है? क्या वो नरक से निकलकर स्वर्ग में नहीं आ जा सकता है? आ सकता है भगवत प्रेमियों, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी थेरेपी बताई गई है जिस थेरेपी के आधार पर अगर इंसान उस थेरेपी को अपने जीवन में अपनाता है तो उसके मन के स्तर पर कार्य करती है, और जब मन के स्तर पर कार्य होता है तो उसके विचारों में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और धीरे धीरे करके उसके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होनी आरंभ हो जाती है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने उस थेरेपी को नाम दिया ब्रह्म ज्ञान। जब एक गुरु की शरण में एक इंसान जाता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, और इंसान जब अपने घट के अंदर उस ईश्वरीय चुंबकीय शक्ति के साथ जुड़ता है तो उस प्रकाश में उसकी समस्त इंद्रियां प्रकाशमान हो जाती हैं, उसके नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं और सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव उसके जीवन में होने लग जाता है। और ऐसा ही प्रयास गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने किया। इसी ब्रह्म ज्ञान की थेरेपी को उन्होंने युवाओं के ऊपर अप्लाई किया। वह युवा वर्ग जो नशे की दलदल में धंस चुका था, जो अपने चरित्र से गिर चुका था, जो अनैतिकता की राह पर अग्रसर हो चुका था, असंख्य ऐसे युवा नौजवान भाई व बहनें भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आई, और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया गया। जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न किया, परमात्मा का दर्शन किया, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने घट के अंदर की, उनके नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों में परिवर्तित हुए, उनकी सोच बदली, उनके विचारों में परिवर्तन हुआ, और ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज वो अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने राष्ट्र का चिंतन करते हैं और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का अब वो दम रखते हैं। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का यह कार्य हमारे एक प्रकल्प के तहत चलता है जिसका नाम है बोध। इस प्रकल्प के तहत यह कार्यक्रम चला, नशा उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें युवाओं को इस नशे से मुक्त ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्त किया जाता है। और भगवत प्रेमियों, आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले ऐसा युवा वर्ग तैयार हुआ है जिसने अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन किया, सुमरन साधना करते हैं, और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि अब वो समाज को भी परिवर्तित करने का दम रखते हैं। इसलिए उनके जीवन में एक क्रांति आई, और क्रांति किसे कहते हैं? संस्कृत के क्री धातु से निकली है जिसका अर्थ होता है करना।
क्या करना? समाज का कल्याण करना, राष्ट्र का उत्थान करना, अपना कल्याण करना। ऐसी क्रांति की मशालें थाम कर ऐसा युवा वर्ग जो गुरु महाराज जी के कृपा हस्त तले सजा है, आज समाज को, भारत के लोगों को जगाने के लिए निकला। और आप जानते हैं उनके विचारों में कैसा परिवर्तन। एक भाई की आपको घटना सुनाती हूँ। वह भाई जिसने जो नशे की दलदल में धंस चुका था, लेकिन उसके बाद गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से उसने ब्रह्म ज्ञान प्रपन्न किया। धीरे धीरे करके उसके विचारों में परिवर्तन आया। वो सत्संग विचारों को श्रवण करता है, सुमरन साधना करता है, सेवा करता है। और उसने खुद अपने मुख से ये बताया कि ब्रह्म ज्ञान के बाद किस प्रकार से इंसान के अंदर सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव होता है। उसने बताया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के जो मेरे दोस्त थे उनके साथ एक फिल्म देखने के लिए गया। जब मैं उस फिल्म को देखकर वापस आया, मेरे वो दोस्त जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, उन्होंने जब उस फिल्म को देखा तो बार बार उन लोगों ने उसी दृश्य का चिंतन किया, उसी दृश्यों को दोहराया जिसमें अश्लीलता थी, जिसमें गंदगी थी। उन्होंने बार बार उन्हीं गानों को गुनगुनाया। लेकिन उसने बताया कि जब मैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से दीक्षित अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी फिल्म को देखने के लिए गया और जब सिनेमा से वापस आया तो मैं उनके विचार सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने अंदर अब